उनकी फीलिंग्स को, उनकी समस्याओं को हम सामने लाएं। और बहुत अच्छा ये भी रहा कि हमने रानी लक्ष्मीबाई पार्क को चुना, क्योंकि ये वो विषय है ट्रांसजेंडर जो हमारे आपके घरों का ही विषय है। और हमारे आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हम उनका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ रखा और देखिए इसका मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो वर्ग है आता है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत सारी फैमिली भी आ रही है। तो कम से कम हमारे इस प्रयास से इतना असर हो कि घर जाके लोग बात करें, इस प्रॉब्लम को जानें, इस जो अनदेखा विषय है उस पर चर्चा करें, आपस में बातचीत करें और बताएं कि जो आपकी फीलिंग्स है उसकी हम कद्र करते हैं। चाहे जो भी हो, आप हमारे हैं, हम आपके, हम स्वीकार करते हैं। और आपकी पसंद, आपका नेचर कोई मायने नहीं रखता है। हमारे घरों में जब देखिए, हम भारतीय परंपरा में तो इतना है कि हमारे जो अपने लोग होते हैं उनके लिए हम कितने त्याग करते हैं। कई बार तो बच्चे पैदा होते हैं, उनके शरीर में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद भी माँ बाप बिल्कुल जतन करके उनकी एक एक सांस के लिए प्रयास करते हैं जब तक हो सके। कई बच्चे होते हैं जो मेंटल इलनेस के साथ ही जन्म लेते हैं, फिर भी माँ बाप उनकी पूरी केयर करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये पता चलता है कि ट्रांसजेंडर है तो हम उसको किनारे कर देते हैं। तो इसी प्रयास के नाम ये अस्तित्व की जर्नी है। आप सभी का धन्यवाद और मैं माइक शाश्वत को देती हूँ आगे के श्वेता मैम की फोटो बना रहा है सर। शुक्रिया मैम। और सिलेंडर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, 6 डायमेंशनल वाला जो फिगर होता है वो भी है। बहुत सारे इसमें मैंने शेप्स छोटे दिए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि इन सब से मिल कर के भी किस किस तरह की चीज़ें हम जनरेट कर सकते हैं लाइफ में। तो अगर हम उस व्यक्ति को भी मौका दें, प्रेम दें, सहारा दें, तो बहुत सारे आप देखेंगे आज की डेट में बहुत धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो लोग पढ़ लिख करके बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी कार्यरत हैं जहाँ पे मतलब बहुत गर्व का विषय होता है। तो बहुत जगह ट्रांसजेंडर जो है अपनी पहचान को बनाने में कामयाब हो रहा है, उनको मौका दिया जाए। तो जब हम बात करते हैं कि हमारी 7 कुंडलियाँ हैं, हम जागृत कर लें तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये सारी चीज़ें बातें होती हैं ना। तो ये तो किसी के लिए दायरे में नहीं है, सभी के लिए। वो स्त्री भी कर सकती है, वो पुरुष भी कर सकता है, वो ट्रांसजेंडर भी कर सकता है। लेकिन बस उसको भी तो पैम्परिंग की ज़रूरत है, उसको भी तो ग्रो करने के लिए थोड़ा सा पानी, खाद, लाइट, ये सब चीज़ तो चाहिए। फिर वो क्या करता है, जब बहिष्कृत हो जाता है तो फिर वही करना शुरू करता है कि आपसे ताली बजा करके वो पैसे लेता है। ये मेरा उसके लिए, और कलर्स मैंने इसलिए ये चूज़ किया क्योंकि बहुत डार्क है, दूर से आप देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नज़दीक जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम समाज में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को इतना किनारे करके रखे हुए हैं ना, तो वो आपसे खुलता भी नहीं है जल्दी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। ये पेंटिंग आप दूर से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको पास आना पड़ेगा। अगर हम चाहते तो इसमें वाइट कलर से या लाइट पिंक कलर से चीज़ों को उभार सकते थे, लेकिन मैंने नहीं उभारा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा। आप आइए, पास आइए, देखिए और सीखिए, ठीक है। ये मेरा ये कॉन्सेप्ट था। और दूसरा मैंने ये बनाया है, इसमें ये भी सिंबॉलिक ही मैंने बनाया है। इसमें मैंने एक फेस दिया है। अब वो कल मैंने गोकुल से पूछा कि क्या है, तो उसने बोला एक औरत है। मैंने कहा क्यों, अभी हम तुमको अच्छे से सजा करके बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के फ़ोटो खींच दें तो फिर कैसे होगा कि औरत का फ़ोटो है, पहचान लेंगे क्या? नहीं ना। तो ये किसी औरत, किसी आदमी की फ़ोटो नहीं देखी। इसमें मैंने जो फ्रेम है, कटिंग है, वो मैंने नहीं डाला है, इसलिए क्योंकि वो खुद चूज़ कर लेगा कि उसको क्या बनना है, एक मेल बनना है, फीमेल बनना है, क्या चीज़ ज़्यादा महसूस करता है वो खुद उसको समझना है। और इसके लिए झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं, और हमें भी उसको कंफर्टेबल फील कराना है, ठीक है। जो भी स्वीकार करता है। बहुत सारे बच्चे आप पढ़ेंगे ना न्यूज़, हम लोग भी जब पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ हुआ कि एक ये क्या है पेंटिंग का, हमें कहीं से पता है, ये सोचना नहीं चाहिए कि कोई हमसे कहेगा तभी हम बनाएंगे किसी विषय पे।
हम एक कलाकार हैं तो जाहिर सी बात है, कहीं किसी हम अगर पुअर फैमिली को देख लेते हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती है, तो हमारे दिल में जो पीड़ा उठती है हम पेंट कर देते हैं उसको। तो जब हम ट्रांसजेंडर या किसी भी सब्जेक्ट को ले लें या देख लेते हैं हम उसको, जब हम बनाते हैं तो उसके लिए पता हमें कलर कैनवास की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि जब होगा तभी बनाएंगे। आप उसको स्केच के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साधन होंगे तभी आप बनाएंगे। कम चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और काम किस चीज़ का रहता है? थॉट का। आप कुछ भी पेंट करें, उसमें थॉट होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए कि आपने बनाया क्यों है, क्या उद्देश्य है इसका बनाने का। जैसे अभी ट्रांसजेंडर के ऊपर हम लोग ये एक प्रदर्शनी है आयोजित कर रहे हैं, तो इसका एक मीन से एक मतलब है कि इस समुदाय से लोग कम जुड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति हैं इनकी लाइफ को जानना नहीं चाहते हैं, कैसे हैं वो, क्यों हम लोगों की तरह सड़कों पे नहीं घूमते हैं, या फिर वो बधाई टोले के बाद घर में ही क्यों पैक हो जाते हैं, कभी कोई जानने का प्रयास नहीं करता है। या मार्केट में क्यों हमें नज़र नहीं आते हैं। देखो मार्केट में सभी लोग मिलते हैं हमें घूमते हुए, लेकिन सिर्फ एक यही विषय है जैसे ट्रांसजेंडर का, ये लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते? क्या रीज़न हो सकता है? अगर निकलते हैं तो हम लोग क्या बिहेवियर कर रहे हैं उनके साथ में। हम बिल्कुल हर चीज़ पेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि जैसा हमें अधिकार है घूमने फिरने का, एक ट्रांसजेंडर हो या फिर एक गे हो या लेस्बियन हो, ये सब लोग हमारे तरह हैं, ठीक है, कहीं ऊपर से नहीं आए हैं। हम ही लोगों में से किसी के भाई बहन होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे समाज में हमें एक्सेप्ट करना है तो चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी पहले तो, है ना। हम जब जानेंगे तो लोगों को बता पाएंगे कि इसके अंदर ये खासियत है और ये कोई बुराई नहीं है जिसको हम बुरा समझ लेते हैं। ट्रांसजेंडर होना कोई बुरा नहीं होता है, गे होना कोई बुरा नहीं होता है, क्योंकि ये खुद के भाव होते हैं, अंदर से उठते हैं उनके। भाई हम या कोई किसी को बदल नहीं देता है, प्रकृति ने जिसको जैसा बनाता है प्रकृति को, वो वही उसी को फॉलो करके चलता है। अब होता क्या है कि हमने यहाँ क्राइटेरिया कर रखा है, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियाँ ही मेकअप ज़्यादा करेंगे, लड़के कर लेंगे तो जो सामान्य लोग हैं उनको क्या है टच करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि यार क्या तुमने ज़्यादा मेकअप कर लिया है, लड़कियों जैसे लग रहे हो। ये खुद के भाव हैं। मेरा नाम नंदी कुशवाहा, मैं MFA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट की। और ये मेरी पेंटिंग जिसमें मैंने एक जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको मैंने ये दिखाया है कि वो खुश होते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अंदर से उदास होते हैं। तो इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि जब आप इसको इस तरीके से छुपा लोगे तो उसकी आंखों में आपको आंसू दिखेंगे, लेकिन जब आप इसकी आंखें छुपा लोगे तो आपको इसकी स्माइल दिखेगी, ठीक है। तो मतलब दूसरों के लिए तो वो मुस्कुराते हैं बट खुद अंदर से रोते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें मैंने ये दिखाई है, ये जो आप साड़ी का बॉर्डर देख रहे हैं, इसमें जो डिज़ाइनिंग की गई है वो पूरी एक किन्नर के ऊपर जाती है। जैसे कि इसमें है ना शिव की आँख है, शिव जी की 3 पट्टियाँ हैं और कमल के फूल हैं जो कि उसके लिए अर्धनारीश्वर के लिए जाते हैं। और अर्धनारीश्वर को हम लोग जिसको शिव जी, तो शिव जी को हम लोग बहुत मानते हैं। और जो किन्नर होते हैं वो शिव जी का ही रूप होते हैं। तो इसलिए मैंने इस पेंटिंग में ये दिखाने की कोशिश की है कि जब हम शिव जी को बहुत मानते हैं, इस अलंकरण में शिव जी को दिखाया और ये जो छोटे छोटे सर्कल आप देखते हैं इसमें समाज को दिखाया है कि समाज शिव जी को जितना मानता है उतना किन्नर को नहीं मानता। तो हमें ये मैं इस पेंटिंग के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि उनकी फीलिंग्स को आप समझें कि वो अंदर से दुखी होते हैं बट आपके लिए मुस्कुराते हैं, और आप जितना शिव को मानते हैं उतना आप इनको भी मानते हैं। ये पेंटिंग में मैंने दिखाने की कोशिश की। मेरा नाम निरंजना है और मैं झांसी की हूँ। और ये मेरी पेंटिंग है जिसमें मैंने एक किन्नर को शिव के रूप में दिखाया है, जिसमें यहाँ पर मैंने बांसुरी को भी दिखाया है। और ऐसा माना जाता है जब कृष्ण और राधा की रासलीला चल रही थी और उस टाइम शिव जी का मन हुआ वहाँ पे जाने का, उस रासलीला में शामिल होने का, तो उन्होंने किन्नर का रूप लेके वहाँ पे गए और उस रासलीला में शामिल भी हुए थे। और इसमें मैंने शिव को दिखाया जिसमें उनके चांद जो उनके जटाओं में राजित है और रुद्राक्ष की माला, और जिसमें कमल के पुष्प को भी दिखाया है। और ऐसा माना जाता है कि ये शिव
और ब्रह्मा जी की कटी हुई उंगली का ही एक अंश है, भगवान का ही अंश है। और हमें जिस तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उस तरीके से उसको भी सम्मान देना चाहिए। और उसके बाद श्रृंगार को दिखाया है जिसमें भगवान की बनाई हुई कृति को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि संसार में स्त्री और पुरुष का ही सिर्फ मेल नहीं है, हमारे पास एक तीसरा आयाम भी है जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं। तो शिव की ही बनाई हुई रचना, ब्रह्मा जी की बनाई हुई रचना में अंश ये भी है, तो हमें उनको भी बराबर का हक देना चाहिए, बराबर का सम्मान होना चाहिए। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, इन्हीं के ऊपर चर्चा चल रही है, चारों तरफ बता रहे हैं हम लोग कि इन्हें गलत नहीं समझना चाहिए, है ना दी। स्त्री के हैं वो तैयार हो रहा है, बस उस पर क्या है बैंड कसे जा रहे हैं, देख के उनको बोला जा रहा है कि तुम्हें क्या नाम है, अलग हो, तुम स्त्री हो जैसी बातें करते हो, चलते हो, उस पर रोक लगाना लोगों का। अगर नेचर ने उसको ये गुण दिए हैं तो उसको जीना उन गुणों के साथ। ये दूसरी पेंटिंग है जिसमें देख सकते हैं गाइस, इधर भी उधर भी, मतलब इधर भी लग चुकी है पेंटिंग और उधर भी और इधर नीचे, और जितनी आती जाएंगी वैसे लगती जाएंगी। कम्युनिटी होती है जिसके बारे में हम लोग सब ये सब लोग एकदम मुँह बंद कर लेते हैं, बात नहीं करते हैं सब चीज़ों के बारे में। जब हम लोग पूछते हैं तो लोग कहने लगेंगे कि संस्कार खराब हो रहे हैं। लेकिन ये देखिए हमारे खजुराहों से लेके कुणाल के सूर्य मंदिर, आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपको हर जगह जब आप मंदिर में जाएंगे ये अच्छे लक्षणों के साथ साथ किन्नर का अंकन जरूर मिलता है। अजंता एलोरा है, आप देखिए वहाँ भी अंकित है। आप अभी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिए, वैदिक काल के टाइम में देख लीजिए, तो एक वो पूरा वर्ग था जो सिर्फ ना मनोरंजन का काम करता था बल्कि खड़ा रहता था, क्योंकि उनकी बॉडी में पावर जो होती थी एक्स्ट्रा होती है, मन जो होता है वो कोमल होता है, तो वो एक अलग ही तरह का था जिनके ऊपर भरोसा किया जाता था, जो हर चीज़ के लिए खड़े रहते थे। इसीलिए तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से बाहर के दरवाजे पर खड़ा किया गया है। जो यक्ष यक्षिणी यहाँ किन्नर उनको पूरा काम दिया गया था। हमारे घर में क्या होता है, कैसे चलता है, क्या रूल्स होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी उस कम्युनिटी में भी कोई भी पर्सन कभी भी उग्र नहीं होता है। हम ही हैं, हम आपकी प्रेम से बात करें तो आप भी हमसे प्रेम से बात करेंगे, जाहिर सी बात है। चीज़ें क्या होती हैं कि ट्रांसजेंडर को बहुत पूछते हैं, उनके रूप को बहुत मानते हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रांसजेंडर की, वो उन्हीं का रूप है तो इनकी वैल्यू घट जाती है, उनका सकते हैं कितनी सारी भीड़ लग चुकी है, देखो भाई अखंड भीड़ कह सकते हैं इसको हम लोग। तो वैस काफ़ी भीड़ लगी है और काफ़ी दूर से और दूसरे स्कूल के बच्चे भी आ चुके हैं। क्या है मैम? ओ फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है।